बिहार बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर की जाएगी। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और दूसरी जानकारी एंटर करके रिजल्ट देख पाएंगे। इसके बाद उसका प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं। बिहार बोर्ड अन्य राज्यों के बोर्ड से पहले 10वीं 12वीं के नतीजे जारी करके रिकॉर्ड बना रहा है। बिहार बोर्ड पिछले कुछ सालों से मार्च में 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित कर रहा है। इसी क्रम में हाल ही में 12वीं के परिणाम जारी हुए थे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर को 24 घंटे दर्शन के लिए खोला जाएगा। फिलहाल ये व्यवस्था 15 से 17 अप्रैल तक की गई है। अगर ज़रूरत हुई तो रामनवमी के अगले दिन यानी 18 अप्रैल को भी श्री राम मंदिर को 24 घंटे खोलने को लेकर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चारों एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। यूपीडा ने टोल टैक्स की नई लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की टोल दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। केवल भारी निर्माण वाहनों समेत कुछ दूसरी गाड़ियों की टोल दरों में 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा दी है। सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए मजदूरी दरें जारी की हैं, जिसमें सबसे अधिक मजदूरी गोवा में बढ़ाई गई है, जहां मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी में 10.56% की बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मनरेगा दिहाड़ी में 237 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। भारत में नया टोल कलेक्शन सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड शुरू होने वाला है। इस सिस्टम से आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और जितनी दूरी आप सड़क से तय करेंगे उसी के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। इस सिस्टम के आने के बाद यूज़र का समय और पैसा दोनों बचाया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी इस सिस्टम को लेकर कोई डेडलाइन नहीं दी है। ये फास्टैग को रिप्लेस करेगा। उत्तराखंड के टनकपुर में पूर्णागिरि मेला के लिए 1 अप्रैल से स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। ये ट्रेन टनकपुर कासगंज के बीच चलेगी। हर साल लगने वाले इस मेले में मथुरा, हाथरस, आगरा, एटा, कासगंज, बदायूं जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेला विशेष ट्रेन रोज कासगंज से सुबह 5 बजे चलेगी और पीलीभीत होते हुए रात 11:55 बजे टनकपुर पहुंचेगी। नाफेड और एनसीसीएफ अब किसानों से सीधा गेहूं खरीद सकेंगे। महंगाई को काबू में रखने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। नाफेड और एनसीसीएफ ही 2 एजेंसियां हैं जो भारत आटा की बिक्री को मैनेज करती हैं। ये एजेंसियां भारत चना दाल और भारत चावल भी बेचती हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। खास बात यह है कि किसानों को 72 घंटे में एमएसपी का भुगतान कर दिया जाएगा। गेहूं की खरीद के लिए 417 मंडियां और खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पिछले साल की तुलना में गेहूं की ज़्यादा आवक आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए फसलों की खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार भी फसल खरीद का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। 1 अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसिंग करने वाले को अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे गेहूं की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने में मदद मिलेगी। इन सभी को पोर्टल haryanafood.gov.in पर हर शुक्रवार को गेहूं की अपनी स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। राजस्थान में 1 अप्रैल से कृषि व्यापारियों को पहले के मुकाबले अधिक किसान कल्याण सेस का भुगतान करना पड़ सकता है। अब तक किसान कल्याण सेस की दर ऊन पर 0, ज्वार, बाजरा, मक्का और इसबगोल पर 0.5%, फलों और सब्जियों पर 2% और बाकी कृषि पर 1% थी। लेकिन पिछले 3 सालों में 2021-22 से 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने समय समय पर अधिसूचना जारी कर फलों और सब्जियों पर किसान कल्याण सेस की दर को घटाकर 1% और अन्य कृषि वस्तुओं पर 0.5% कर दिया है।